बहू का असली घर। औरत का असली घर कौन सा होता है? उसका मायका या ससुराल? चलिए इस कहानी में जानते हैं। मानसी को घर सजाने का बहुत शौक था। एक दिन मानसी अपने पिताजी से कहती है, पापा, कल आते वक्त सड़क के किनारे लगे रंगीन गमले लेते आना। छत में छोटा सा गार्डन बनाऊंगी। अरे 2 महीने बाद तेरी शादी है, ससुराल जाकर ही सजाना, वही तेरा असली घर होगा। और फिर मानसी की शादी नारंग से हो जाती है। नारंग का घर होता तो है बहुत बड़ा, लेकिन पुराने तरीके का। फिर एक दिन, माँ जी देखिए, मैंने ड्राइंग रूम सजाया है। ये नया बड़ा टीवी और सोफे कैसे लग रहे हैं माँ जी? अरे ये सब नहीं चलेगा। यहाँ मेहमान आते हैं तो आराम से खटिया में बैठेंगे, सोफे में कहाँ पीठ सीधी करेंगे। और रंगीन टीवी का रिवाज हमारे घर में अभी नहीं आया है, समझी? सास मानसी को लगभग फटकार से लगाकर वहाँ से चली जाती है। वो सास से माफी मांगकर कमरे को फिर से पुराने जैसा ही सजा देती है। एक दिन किचन में मानसी सब्जी बना रही होती है कि तभी उसका पति वहाँ जाता है। अरे ये क्या कहते हैं इस सब्जी को? परवल जी, हमारे मायके में तो खूब बनती है। आज मन था खाने का तो सबके लिए बना दिया। अरे खाने का मन हो तो अपने घर पर जाकर खाओ ना। अब मानसी समझ जाती है कि पिता ने उसका दिल रखने के लिए ये कहा होगा कि ससुराल ही उसका असली घर है, जबकि उसका असली घर तो उसका मायका ही है। मानसी अपना सामान पैक करके मायके जाती है, जहां वो अपना सामान अपने कमरे में रख ही रही होती है कि मानसी, ये सामान यहाँ मत रखो, ये तुम्हारी भाभी का कमरा है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए सामान मेरे कमरे में रख लो। कुछ दिन के लिए मतलब? अगर मुझे हमेशा रहना पड़ा तो माँ? अरे शुभ शुभ बोलो बेटी, हमेशा क्यों मायके में रहेगी? बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। मानसी को माँ की बात समझ में नहीं आती कि आखिर कौन सा घर उसका है। वो इसी उधेड़बुन में अपने कमरे में जाती है जो शादी से पहले उसका हुआ करता था। अलमारी खोलती है कि तभी पीछे से उसकी भाभी उसे टोक देती है। अरे दीदी, ये क्या? कुछ चाहिए था क्या? मुझे बोल देती। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही अपनी अलमारी में देख रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई भी सामान नहीं है। दीदी, अब ये अलमारी मेरी है। आपकी शादी के बाद कमरा और अलमारी दोनों ही मेरे हैं। अगर आपको यहाँ आना है मेरे कमरे में या अलमारी से कुछ चाहिए तो आप मेरी इजाजत ले लीजिएगा। मानसी को भाभी की बात बहुत बुरी लगती है। वो सीधे माँ के पास जाती है। माँ, वो तो मेरा कमरा था। हाँ बेटा था, लेकिन अब तो तेरी अलमारी तेरे ससुराल में है ना। हाँ, लेकिन वहाँ तो मैं अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती। हर बात पर सास से पूछना पड़ता है, उनके कहे अनुसार ही घर पर रहना पड़ता है। और अब यहाँ भी तुमसे और माँ से पूछना पड़ता है, तो फिर मेरा घर कौन सा है माँ? तभी वहाँ मानसी की भाभी आ जाती है और वो बहुत ही समझदार महिला होती है। अरे ये तो बहुत सरल है मानसी, तुम ससुराल जाओ और कुछ महीनों तक मेरे कहे अनुसार चलो। इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। भाभी उसके कान में कुछ बातें कहती हैं, जिसे सुनकर मानसी अपने ससुराल चली जाती है। अरे आज सुबह सुबह काम वाली के लिए दरवाजा किसने खोला? घर पूरा साफ, किचन भी पूरा साफ। माँ जी, आप रोज सुबह 5 बजे उठती हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए आज काम वाली बाई के लिए मैंने दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मानसी ससुर के पास नाश्ता और दवाई लेकर आती है। अरे मानसी बेटा, तुम? हाँ पापा, आप समय पर नाश्ता करके दवाई ले ले। मानसी पति के लिए टिफिन पैक करती है और पति को देती है। अरे मानसी, आज तो मेरी अलमारी बहुत साफ है और आज खाना भी मेरी पसंद का। क्या बात है। धीरे धीरे मानसी ससुराल वालों में सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है। एक दिन, ये क्या है मानसी? अब माफ करिएगा मम्मी जी, आपके मना करने पर भी मैं एलईडी टीवी ले आई। काम करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो टीवी देखने का बहुत मन करता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए अपने कमरे के लिए कलर टीवी मंगवाया था।
अरे बेटा, तेरा घर है, अपने कमरे में क्यों? ड्राइंग रूम में ही टीवी लगवा दे, हम भी देखेंगे। मानसी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे मानसी, याद है एक सब्जी खाने का तुम्हें बहुत मन था, तो वो सब्जी बनाओ ना, हम सब लोग भी वही खाएंगे। लेकिन वो तो यहाँ पर बनती नहीं है ना। अरे भाई, किचन तुम्हारा है, इस घर की तुम मालकिन हो, अब तो तुम जो खिलाओगी वही खाएंगे हम। मानसी की समझ में नहीं आता कि अचानक घर वालों के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे। वो अपनी भाभी के पास मायके जाती है। भाभी, आपके कहे अनुसार मैंने सबका ख्याल रखा, घर की हर छोटी जरूरतों को मैंने खुद पूरा किया, और अब तो घर का हर सदस्य मुझे ही घर की मालकिन मानता है। लेकिन ये क्या फॉर्मूला थी भाभी, समझी नहीं मैं। देखो मानसी, घर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। चार दीवारी ईंट कंकड़ से बनने वाला घर अपना तभी होता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ उन चार दीवारी को घर बनाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद उस घर को अपना मान कर रहें जहां आप रहते हैं। मैं समझ गई भाभी, लड़ाई झगड़ा चालाकी से कोई भी घर अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे वो औरत का ससुराल हो या फिर मायका।